Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. जल्द आपने हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार दे दूंगा। ईरान को इसकी मौजूदा राह पर गामजन रहने नहीं दे सकते। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। न्यूयॉर्क में पुलिस अकेडमी से खिताब करते हुए इनका कहना था कि ईरान पर जो बहरी नाकाबंदी आयद कर रहे हैं वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले अबूर है। हमने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर के ऐलान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना ईरान के इख्तियार में होगा। ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। जबकि ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। अमेरिका की ईरान को सख्त मौशी दबाव और इक्तिसादी तन्हाई की धमकी। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान को ऐसी मौशी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी दुनिया ने इससे पहले मिसाल नहीं देखी। आइंदा हफ्ते मजीद इक़दाम का ऐलान कर सकते हैं। हुर्मुज़ की मुसलसल नाकाबंदी से ईरानी बंदरगाहों पर सामान की तरसील मुतासर होगी। कुछ भी अंदर या बाहर जाने के काबिल नहीं रहेगा। नई पाबंदियों का मकसद ईरान की तिजारत, आमदनी और आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई को महदूद करना हो सकता है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरानी मंसूबे की मंजूरी। अमेरिका, इसराइल और बाज़ दीगर ममालिक के जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी जाएगी। अरब मीडिया ने ईरानी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में दावा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक आला अहदेदार ने कहा कि आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम और सिक्योरिटी से मुतालिक एक अहम तस्वीराती मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी के तर्जुमान वलीउल्लाह बयाती के मुताबिक मंसूबे की हतमी मंजूरी और अमली नफाज के लिए मज़ीद मराहिल बाकी हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, मगर वो मुसलसल अपनी शराइत तब्दील करता है। ईरान के मुख्तलिफ धड़ों में शदीद इख्तलाफात है। ईरान के एक धड़े से मुआहिदा, बाकी धड़ों की मंजूरी नहीं। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक तेहरान के साथ मुज़ाकरात में तातुल की एक वजह हुकूमती ढांचे की तकसीम है। अहम सवाल यह है कि ईरान मुज़ाकरात और मुआहिदे पर आमादा है या नहीं। मुआहिदे के मौसर होने के लिए ईरान के तमाम मुतल्लिका फरीकों की मंजूरी ज़रूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि पाकिस्तान और कतर ईरान से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का अभी फैसला नहीं हुआ। आमदनी कम हो गई, महंगाई बढ़ गई। ईरानी सदर का एतराफ़। कहा कि पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, इसलिए आमदनी कम हो गई। दरामदी अशिया तवील रास्ते से लाने के बाद महंगाई बढ़ गई। मईशत को चलते रहना ज़रूरी है। कभी भी रहबर आला के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है। ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तक़बालिया, रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने मुल्क के दिफा में साबिक फौजियों की अनमोल शराकत और ताहियात खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जबकि साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इज़हार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के लिए अपनी मुसलसल हिमायत का इआदा किया। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग शुरू हो गई। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। आज़ाद कश्मीर में
हुकूमत साजी के लिए नून लीग का इजलास आज मरी में होगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के तमाम नॉन मुंतखब अरकान असम्बली को भी मरी में मदऊ किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शिरकत करेंगे। अहम विफाकी वज़रा और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर मार्जिन में ₹1.34 इजाफा कर दिया गया। मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ACC ने मंजूरी दे दी। ACC ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीज़न की समरी मंजूर की। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श की कहना था कि कल की जाने वाली हड़ताल मनसूख कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 355 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशानी इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़रा हाशिमा मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी निशानी इम्तियाज से नवाजा जाएगा। DGIP फवाद असदुल्लाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, चेयरमैन FBR राशिद महमूद, सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्लाह बोसाल और सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उम्मा काउंसिल अलामा हाफिज साहिब महमूद अशरफी को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शोहदा को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ को हिलाल पाकिस्तान, जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हैकान फैदान को सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। सिविल अवार्ड देने की तकरीब आइंदा साल 23 मार्च को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक आमद। वज़ीर दाखिला ने शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरान और एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि 12 बरस बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर कौमी जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। तमाम अफसरान और एहलकारों को कामयाब सिटी परेड पर मुबारकबाद देता हूँ। शहरियों ने आज साबित कर दिया कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है। लाहौर हरबंसपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जान बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।